नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। झारखंड में एक बहुत ही चर्चित नेता है। अगर आप उनको फ़ोन करेंगे तो उनके कॉलर ट्यून में आपको एक बहुत चर्चित गाना आपको सुनने को मिलेगा कि न सर छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये शायद उस गाने के मार्फत वो संदेश दे रहे हैं अपने साथियों को भी और अपने विरोधियों को भी कि भाई वक्त, ये फिल्म वक्त का गाना है, तो इनका कहना है कि वक्त भले ही जैसा हो लेकिन आपको झुकना नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री और विधायक श्री लोबिन हेम्ब्रम जी का। लोबिन दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आमने सामने में। आपका जो संदेश है इस पर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो उद्घोषणा जो आप कर रहे हैं कि न सर झुका के जियो और न सर छिपा के जियो, मुंह छिपा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो, तो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो आपका ये संदेश है, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो अभी का वक्त है, लेकिन आपका शुरुआती वक्त कैसा रहा? जब आप कैसे कैसे राजनीति में आना हुआ, किसकी प्रेरणा से राजनीति में आया और क्या आपका मतलब आपकी राजनीतिक यात्रा कैसी रही है, ये बताइए। देखिए, मैं 19/1/1951 जी, ये मेरा जन्म तिथि है। अच्छा। और हमारे पिताजी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे जी, अभी नहीं हैं। और मैं अपने चाचा के साथ, वो हमारे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थे, सुपरवाइजर थे। जी, जी। उसी के साथ में रह करके हमारी पढ़ाई हुई। और मैंने 1970 में ये गुहियाजुरी मिशन से मैंने मैट्रिक पास किया। अच्छा। और मैट्रिक पास करने के बाद फिर हमारी शादी भी हुई। लेकिन शादी मैंने पहले से हम लोग का रिलेशन जुड़ा हुआ था। हमारी चचेरी बहन की शादी जिसके साथ हुई थी, तो वो शादी होने के बाद इशू नहीं हुआ जी, तो लास्ट में उनकी बहन रह गई एक। जी, जी। तो संबंध पहले से था ही, तो गार्जियन लोग बात किए कि हम लोग संबंध को हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। सो हमारा शादी उनकी बहन से हो गई। अच्छा, अच्छा। और उस समय मैं इंटर में नाम लिखाया था गोड्डा में, गोड्डा कॉलेज में। तो बहुत गरीबी थी, वहाँ भी कोई नहीं, सिर्फ सासू माँ और हमारी पत्नी। अच्छा, अच्छा। और बहुत कम सीन, मैंने दुबली पतली थी। तो वहाँ भी कोई नहीं था, तो हम इधर पढ़ाई भी करते, वहाँ भी खेती भी देखना होता। और उस समय स्टेट बस चलती थी। जी, जी। तो उस पर भी भाड़ा लगता था। तो हमको एक बार स्टाइपेंड मिला। तो स्टाइपेंड मिला तो हम सोचे कि एक साइकिल हम खरीदेंगे। तो स्टाइपेंड मिला तो अब क्या करें, हम उतना तो नहीं मिलता था, कम था उस समय। जी, जी। तो हमने गोड्डा हटिया में शकरकंद खरीदा। अच्छा, अच्छा। जो अलुआ जो कहा जाता है। हाँ, जी, शकरकंद। जी, जी, जी। उस समय बहुत हटिया में लगता था, जी, गोड्डा जी, हटिया में। जी, जी। शकरकंद अभी भी बिकता अभी है। भी बिकता है। तो हम वही शकरकंद लिए और लेकर के फिर स्टेट बस में लेकर फिर उसको उतार करके फिर गांव गए, ससुराल गए। वहीं हम रहते थे। अच्छा। वहीं से आना जाना होता था। तो उसको फिर ले जा करके डुमरिया हटिया में, वहाँ शनिवार को गोड्डा हटिया और रविवार को डुमरिया हटिया है, वहाँ हम बेचना शुरू किए। उसमें अच्छा पैसा आया और उसमें से हम एवॉन साइकिल खरीदे। अच्छा। तो साइकिल से आने जाने के बाद भी फिर घर का काम छूट जाता था, तो लास्ट में पढ़ाई फिर हम बंद कर दिया। बहुत गरीबी स्थिति थी। मैंने ऐसा था कि किसी दिन घर में अगर चावल बनता था तो नदी जब नहाने हम जाते थे तो दौड़ कर आते थे खुशी से कि आज हम चावल खाएंगे। अच्छा। उसी समय में एक कैनाल का काम शुरू हुआ और बेगूसराय के एक ठेकेदार थे। तो गरीबी के चलते हम लोग दोनों वाइफ साइड पर जाते थे, चौका मिट्टी काटते थे। अच्छा। और चौका मिट्टी काटते तो उसका जो मुंशी था वो थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करता था। अच्छा। तो हमको बोलता था कि थोड़ा सा हमको गांव से ला दीजिए। तो हम चौका मिट्टी भी काटते थे, उसके साथ उसका बात पर हम गांव जाते थे और कुछ ला देते थे पीने के लिए। तो जब उसका खाना जब आता था, उसका टिफ़िन में आता था
टिफिन में दाल भात सब्जी अचार पापड़ घी सब सारा चीज़। और हमको भी हमारी वाइफ लाती थी तो मकई का जी। तो वो बोले कि थोड़ा आपका खाना हम खाएंगे। तो एक दिन खाए तो बोले कि हमारा खाना आप खाइए। तो हम बोले बहुत अच्छा हुआ भाई, कम से कम खाने को तो मिल रहा है चावल का घी के साथ। तो उस समय पढ़ाई छूट जाने के बाद तो माननीय गुरुजी शिबू सोरेन हमारे, इसका आंदोलन ज़बरदस्त चला था महाजनों के विरुद्ध में। तो उधर उस इलाके में बहुत गांव में, दुर्गापुर, करनू, बेल टिकरी, बागजोड़ी, लचनता, ढिब्बा, खिरवा, बखड्डा, बहुत ऐसे गांव हैं, बैजनाथपुर, जो महाजन लोग माने गांव का खेत वो लोग अपना जोतावाद करता था। और गेंजर सेटलमेंट में भी सेटलमेंट हो गया था, जबकि वहाँ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, एसपीटी एक्ट में। तो जब उसको देखा तो फिर गुरुजी के कहने पर हमने आंदोलन छेड़ा पूरा, धान काटो अभियान। माने इतना ज़बरदस्त उस इलाके में चलती हुआ हमारा कि हम रात में जब लोगों को जाके उठाते थे और बोले कि चलो सुबह से धान काटो अभियान मेरा चलता था। अच्छा। और ऐसे करते करते बहुत दिनों तक आंदोलन चला। तो माननीय गुरुजी का, शिबू सोरेन का, जब हम 2 फरवरी में गए थे, बहुत जगह हम जाते थे तो सबसे पहले हम पूरा प्रचार करते थे कि आज शिबू सोरेन हमारे गुरुजी आ रहे हैं फलाने जगह में इतना बजे। हम खुद अपने से पैदल साइकिल से भी जाते थे, प्रचार करते थे। और पूरा भीड़ जुटता था इसको देखने के लिए, मैंने 50,000 से ज़्यादा लोग जमा होते थे। और बहुत जो नेता लोग थे, हमको उसमें कुछ नहीं आता था। तो जब नेता लोग भाषण दे दिया, इसके बाद जब माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का जब बारी आता था तो उसमें हमको बोलते थे लविन तुम अपना शुरू करो। हमको बांसुरी बजाना और गाना आता था। अच्छा। तो गाना गा लिए, इसके बाद बांसुरी बजा दिए, पूरा माहौल शांत हो गया, तब गुरुजी का भाषण शुरू हो जाता था। तो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हो, हमको खबर मिल जाए, हम पूरे इलाके में लोगों को जुटाने का काम करते थे। तो जब दुमका 2 फरवरी हम गए, दुमका 2 फरवरी में जब पहली बार हम इनका भाषण सुने, मेरा दिल पिघल गया। और हमने कहा कि नहीं, अब इसके साथ हमको रहना है। मैंने सामाजिक और राजनीतिक सब तरह का बात, और जो लोग, हम भी उस समय ड्रिंक करते थे और लग रहा था उनके भाषण को सुन करके हम ही को मैंने ये बोल रहे हैं। उस दिन से हमने तौबा कर दिया और इसके बाद राजनीति में हम। तो इतनी गरीबी थी फिर भी आपने राजनीति का रास्ता चुना अपने? हाँ, इसलिए कि अब मेरा कोई उपाय भी नहीं था ना, और जमीन आंदोलन था, जमीन का लड़ाई था, इसलिए इस पर हमको कूद देना पड़े। और हम जमीन की लड़ाई में पूरा कूद गए। और अचानक हमको कोई पैरवी भी नहीं कि टिकट कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कि कुछ नहीं। और गुरुजी हमको 1990 में दुमका 2 फरवरी हम लोग आ रहे थे, पूरा ट्रक से लोगों को हम लाते थे। तो पेपर में हम देखे कि मेरा नाम बोरियो विधानसभा से। अच्छा। कुछ सूचना उस समय तो मोबाइल था नहीं, कुछ नहीं था उस समय ना। तो पूरा हम लोग खुशी से ये हो गए, भाई हमको टिकट मिला, पैसा तो कुछ नहीं। तो उस समय सिमड़ा गांव के एक व्यक्ति थे, तो वो थोड़ा गुरुजी के साथ तो वो पूरा दावा किए हुए था कि हमको टिकट मिलेगा। जब हम 2 फरवरी में गए तो वो लोग हमको खोजने लगा कि कहाँ है लोबिन हमरम, हम लोग धान रोपेंगे, ये कैसे काट लेगा, माने हम मेहनत किए हैं, वो कैसे इसको टिकट मिल जाएगा। पूरा विरोध कर दिया, इतना विरोध कर दिया तो मतलब हमको मार देगा ना, क्या करेगा लोग। तो हमारे बड़े भाई वही जनसंपर्क विभाग में काम करते थे, दुमका में ही रहते थे, वो आए और आने के बाद हमको बेडशीट से ऐसे झप करके ऐसे बंद कर लिया और धीरे धीरे हमको वहाँ से निकाल के लेके चले गए। दूसरे दिन हमको ये लोग खोजवाया, वहाँ खोजवाने के बाद वो साइमन बाबू थे, सूरज बाबू थे और नेता लोग थे। तो वहाँ सर्किट हाउस में तो बोले कि नहीं, वो लोग हम लोग को वापस करा टिकट। बोले कि गुरुजी बोले कि हम बोल दिए तो बोल दिए, बोले कि नहीं आपके सामने बोलेगा कि हम छोड़ देते हैं तब। तो बोले हाँ तब हम कर देंगे, तब उसको खोज के ला। तो फिर हम आए, आने के बाद इतना परेशानी किया लोग हमको। साइमन मर्डी जी थे, वो बोले कि तुम कितना पैसा तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम कितना पैसा खरोगे उसे, तुम टिकट लेकर के तुम गुरुजी अगर बोल दिया तो कैसे तुम लड़ लोगे। तो हम बोले भाई हम लड़ेंगे, जो भी हम लड़ेंगे। तो बोले कितना पैसा करोगे, 3 लाख 5 लाख करोगे। हम बोले नहीं कर पाएंगे।
3 लाख करोगे, नहीं कर पाएंगे। लास्ट में 1 लाख करोगे, हम लोग हम नहीं कर पाएंगे। 50,000, हमने 50,000 जुटा लेंगे, हमारे लोग कुछ लोग हैं। तब वहाँ से जब हम चले, तब हम अडिग रहे। गुरुजी बोले ओके जाइए लड़ो। हम जाते जाते हमारा दिमाग तो भी 50,000 में लगा। 50,000 हम सोच रहे हैं गाय बैल जितना है जो भी थोड़ा बहुत है बेचेंगे, और जेवर जेवरात तो नहीं है के बराबर था, बहुत कम था, तो 10,000 नहीं पुरता है, तो बहुत मुश्किल हो गया। तब जितना गांव में जो ज़मीन का आंदोलन हमने चलाया था, उन लोगों के साथ बैठक करके वो लोग बोला कि हम लोग मदद करेंगे, तो घर घर से एक सूप में लोग चावल दिया, सूप में चावल दे और पैसा दिया। टोटल मिला के 8 बोरा चावल हुआ। 8 बोरा चावल 8,000 रुपया भी हुआ। अच्छा। और इलेक्शन लड़ गया और 8,000 से जीते भी। पहली बार 90 में जीते। 90 में जी। तो गुरुजी तो बोले कि तुम 25,000 खर्चा करता, 25 लाख खर्चा करता, तुम 25,000 से जीत जाता। 25,000 तुम खर्चा करता तो 25,000 से जीत जाता। तो फिर लास्ट में जीते, तो विधानसभा हम पहुँचे, वहाँ काफ़ी दिनों तक। इसके बाद उस समय 90 में तो जेएमएम के बहुत सारे विधायक जीत के आए थे, और बिहार में पहली बार जो है सत्ता परिवर्तन, हाँ। कांग्रेस के बदले वो जनता दल की सरकार थी। जी। उस समय जेएमएम को लेके थोड़ा ये था, आप लोग को हर आदमी अपने पक्ष में लेना चाह रहा था, तो उसकी कुछ यादें हैं जो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो गुरुजी का जैसा आदेश होता था हम लोग पालन करते थे। अच्छा। कि माननीय मुख्यमंत्री तो उस समय बनाए थे लालू यादव को, हम लोगों ने जी। समर्थन दिया था। जी। और यही शर्त पर दिया था कि आपको हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन अलग राज्य का प्रस्ताव आप केंद्र सरकार को भेजेंगे, है ना। यही चीज़ हुआ। भेजा नहीं गया था? हाँ, भेजा गया था। भेजा गया। हाँ, इसके बाद राज्य लग हुआ। जी। तो उसके बाद क्या एक्सपीरियंस है आपके? इसके बाद फिर 95 में 95 में पता नहीं क्या क्या लोग शिकायत किया, बहुत शिकायत राजनीति में होते रहता है एक दूसरे को। शिकायत के हमको ये भी पता नहीं था। तो हम नॉमिनेशन करने जब गए, नॉमिनेशन में ठीक आधा घंटा का समय बाकी था, और जिस व्यक्ति को हमने हराया था जॉन हंसदा को, फिर उसी हंस को टिकट मिल गया। तो लास्ट में हम बोले भाई चलिए टिकट मिल गया उनको, तो हम क्या करें, आप तो बागी हो जाएंगे, तो फिर पार्टी से निकाल देगा, ये है वो है। तो बाद में जितना हमारे समर्थक थे, स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा संबंध हम बना के रखा था, और जितने हमारे क्षेत्र के लोग थे पूरा रोने धोने लगे। हम बोले गए छोड़ो आप छोड़ते, हम नहीं लड़ेंगे। तो बोले कि नहीं, आप कोई भी छाप आप ले लो, कोई भी छाप ले लीजिए। तो लास्ट में हल छाप खाली था, हल छाप में लड़ाई लड़े। और उस समय पता नहीं हमको, मैंने समझ भी नहीं आई कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उस समय चुनाव में, उस समय तो गाड़ी मेरे पास नहीं था, मोटरसाइकिल में चलते थे, तो एक बुलेट मोटरसाइकिल लिए थे, और उसी में हम प्रचार शुरू किए। बोरियो में शत्रुघ्न सिन्हा का हेलीकॉप्टर, माननीय लालू यादव जी का हेलीकॉप्टर, माननीय हमारे गुरुजी और सूरज मंडल का हेलीकॉप्टर गर्दा उड़ा दिया, लेकिन एक बुलेट मोटरसाइकिल में हम घूरते रहे। इतना बड़ा हल बना के हम टांग करके चलते थे। ऐसा स्थिति हुआ कि लास्ट में। वो सूरज मंडल का भी दौर था। हाँ। हो सकता है कि सूरज मंडल से भी आपकी नहीं बनती हुई, गोड्डा कहीं वो भी थे। हाँ, मैंने वो मैंने जैसा चाहते थे वैसा होता था। अच्छा। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हमारे हैं, लेकिन गुरुजी कहने पर आज हम यहाँ तक आए हैं। और इसके बाद जीतने के बाद, इंडिपेंडेंट जीतने के बाद फिर हम गए। जाने के बाद सूरज मंडल के रेसिडेंस पे सारे नए नए विधायक जुटे हुए थे। जब मैं वहाँ गया, जाने के बाद हम रिक्शा में गए, तो बाहर ही हम, अंदर हिम्मत नहीं हो रहा था कि नए नए विधायक लोग आए हैं, क्या बोलेंगे हमको। हम बाहर में ही बैठे हुए, रिक्शा में बैठे हुए। तो मीटिंग उटिंग खत्म होने के बाद गुरुजी को जाना था दिल्ली, तो फिर वो वहाँ से चले एयरपोर्ट गए। तो मैं पटना की बात कर रहे हैं? हाँ, पटना की बात। फिर हम वहाँ से एयरपोर्ट गए, और बाहर में हम खड़े हैं कि गुरुजी से फिर हम एक बार आशीर्वाद लेने के लिए। तो किसी ने बताया कि लोबिन हेवरम बाहर में है, सबको हटा दिया, फिर हमको बुला लिए, और बोलने के बाद बुला करके हमको बैठाए, और सामने ऐसे पकड़ करके बोले कि लोबिन, हमारे मुंह में ऐसा कोई बोल ही नहीं है कि तुमको हम कुछ समझा सके, इसलिए तुम पार्टी में आ जाओ। हम लोग आपको छोड़ कर हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ करके आपके आशीर्वाद तो ही हम जीते हैं। तब फिर पार्टी में सब विधायक को बोला कि जाओ इसका मुंह मिठा कराओ, और फिर पार्टी में शामिल हुए।
तो वो जेएमएम और आज का जो जेएमएम है, क्या ट्रांजिशन? आकाश जमीन का अंतर है। अच्छा। आकाश जमीन का अंतर है। अभी के जेएमएम में मैंने कहीं किसी को तरहीज नहीं दिया जा रहा है। जो गांव से जो एकदम नीचे लेवल का जो नेता है उसको कोई तरहीज नहीं है। अच्छा। यहाँ भी दूसरे पैटर्न में चल रहा है। तो खैर जो भी हो, लेकिन ये तो वो मिस करते होंगे ना वो अपनापन, कि बगावत करने के बाद भी आपके मन में गुरुजी के प्रति प्रेम और गुरुजी के मन में आपके प्रति प्रेम। तो ये राजनीतिक, ऐसी कहा जाता है कि राजनीति जी अगर आप कह रहे हैं तो उसमें किसी दुश्मनी नहीं है, वो केवल मतांतर हो सकता है कि आपका मत कुछ हो, मेरा मत कुछ जी, हो, जी। दुश्मनी नहीं हो। बिल्कुल। वो भाव था उस समय तक। जी जी। अब लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है जी। ऐसा नहीं है। आज भले ही लोग हमको बोलते हैं कि ये पार्टी के खिलाफ बोलता है, ऐसा बात नहीं है। मैं बराबर सरजमीन की बात करता हूँ। जो हम लोग का जल जंगल जमीन का लड़ाई, हमारे गुरुजी जो लड़ाई लड़े थे, और वो अभी भी कुछ नहीं, वो अधूरा पड़ा हुआ है। अभी आज गुरुजी, हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन होते तो इतना बोलने का जरूरत नहीं था और यहाँ का नक्शा बदल जाता है। तो आखिर क्यों आप इतना समर्पित कार्यकर्ता आप रहे? आपको पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, आप विधायक बने, मंत्री बने, लगातार पार्टी के प्रमुख पदों पे रहे हैं जी। फिर भी ये मतांतरण अभी जो है वो बहुत हॉटकेक आप बने हुए हैं। क्या वजह, ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हुआ, अब हमको बोलना चाहिए? देखिए, इसलिए कि भाई राज अलग होने के बाद ये 23 साल गुजरने वाला है। जी बहुत सरकारें बनी, लेकिन जो यहाँ के लोगों का मूल चीज़ है, जी। CNT एक्ट है, SPT एक्ट है। पहले तो ये ज़मीन है, यहाँ ज़मीन के बगैर आदिवासी जी नहीं सकता है। जी। तो पहले तो ज़मीन को बचाना पड़ेगा। और यहाँ एक्ट बनाया हुआ एक्ट है, और इस ज़मीन को बचाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता हैं उसको अभी तक इतिहास में तो जगह नहीं मिला। हमारे सिद्धो कान्हो, चांद अरे उनकी भैरव, तो बिरसा भगवान, प्रधानमंत्री जी ने बहुत उनको अभी किया है, शामिल किया, और नहीं जनजाति किया गौरव है, में लेकिन बनाया। इतिहास में इन लोगों का जगह कहीं नहीं है। जी तो यही चीज़ है, आज इस ज़मीन को अगर हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद अभी सरकार बनी है, मिलीजुली सरकार बनी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिस हम भी आते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, लेकिन आज ये ज़मीन के बारे में आज तक किसी तरह का कोई पहल नहीं हुआ है। जब SPT, चूँकि इसीलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि आप ही ने कहा था, और यहाँ सही बात भी है कि चुनावी एजेंडा में भी आपका है कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम CNT एक्ट और SPT एक्ट को धरातल पर उतारेंगे, सख्ती से लागू करेंगे। अच्छी बात है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति आज तक नहीं बना, पैसा एक्ट नहीं बना, जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड 15 दिन के अंतराल में दोनों अलग अलग हुआ है, राज्य बना। लेकिन छत्तीसगढ़ में पैसा एक्ट बन गया, आज यहाँ पैसा एक्ट नहीं बना, और जिसके चलते आज हर जगह पंचायत, अभी शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव हो रहा है, जब वहाँ पैसा एक्ट है, लेकिन पैसा एक्ट का अभी तक नियमावली नहीं बना। और हमने सदन में भी इस क्वेश्चन दागा था, जवाब नहीं मिला बढ़िया से, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ जब एक्ट है, CNT एक्ट है और SPT एक्ट है, लेकिन इसको अभी तक धरातल पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है? क्यों? अभी भी तो कितने लोग बाहर से लोग आ रहे हैं और ज़मीन खरीद रहे हैं, माने खुला है पूरा झारखंड। नहीं तो ज़मीन नहीं बचेगा। जेएमएम को सबसे अधिक, हमको लगता है इतिहास में इससे अधिक ज़्यादा कभी जेएमएम को सीटें नहीं आई। जी। आपके मुख्यमंत्री जी बहुत कंफर्टेबल हैं, मतलब भले ही गठबंधन की सरकार है, लेकिन वो दबाव नहीं दिखता है। फिर भी क्यों नहीं आपको लगता है कि आपके ने जो इशू उठाया जेएमएम के घोषणा पत्र में भी वही तमाम बिल्कुल issues हैं, बिल्कुल। तो फिर भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं इसको लागू कर पा रहे? वही बात तो, यही तो रोना है मेरा। तो क्या हम सरकार में हैं तो क्या मूक बधिर बन के हम रहेंगे? जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जो यहाँ के जो मूल समस्या है, मूल चीज़ है जो यहाँ का ज़मीन, जल जंगल ज़मीन, जंगल एक तरफ से उजड़ता चला गया, ज़मीन भी अभी तो 1-2 कट्ठा की बात नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तो 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ ज़मीन सब जगह। तो ये तब फिर यहाँ के लोग कैसे बचेंगे? सोचना इस बात का है।
तो इसलिए नहीं, तो आपने ये सवाल उठाया, तो मैं निजी तौर पे मैं जानता हूँ कि जी। मुख्यमंत्री जो है आपको चाचा कहते हैं। जी बिल्कुल। जी। तो कभी आप तो लगातार विभिन्न मंचों पे, रैलियों में, टेलीविजन चैनलों पे, अखबारों में आप लगातार इस मसले को उठा रहे हैं। जी। नहीं, कभी मुख्यमंत्री जी ने मैसेज किया कि चाचा आइए बैठ के बात करते हैं? नहीं, हम लोग बैठे थे अच्छा। और विधायक लोग भी थे जी। कि भाई इसको ऐसा किया जाए, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए, पैसा एक्ट को लागू किया जाए, स्थानीय नीति तय हो, इस पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए हम बोले कि नहीं, हमको तो लड़ना है, हम सदन के अंदर भी लड़ेंगे, बोलेंगे और सड़क से बाहर भी बोलेंगे, सड़क में भी बोलेंगे। तो आज ये चीज़ नहीं हो तो फिर राज लेने का मकसद क्या हुआ? ये राज आखिर हमारे गुरुजी का जो सपना था वो कि एक राज्य अलग होगा तो यहाँ के जो आदिवासी है, मूलवासी है, उसका विकास होगा, लेकिन ये तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो राज्य लेने का मकसद यही था, लेकिन राज्य मिलने के बाद इसे तो बिहार से तो और दुर्गति हो रहा है यहाँ के लोगों का। बिहार में ज़्यादा बेहतर स्थिति जी, कम से कम सुरक्षित था जगह जमीन, इतना लूट नहीं था। ये तो खुलेआम लूट हो रहा है। तो इस पर भी अगर हम नहीं बोलें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अगर इसको पहल नहीं करे तो फिर जनता के बीच जाना पड़ेगा हम लोगों को। आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी है कि मुख्यमंत्री जी सवाल समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जो पॉलिटिकल सोच है और आप जितना मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, उनके लोगों को जानते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ मजबूरी है कि आपके भी वही इशू है, घोषणा पत्र में भी वही इशू है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी वही इशू है, तो कोई आप अलग कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी इस पे क्यों नहीं बात हो पा रही? पता नहीं, अब समझ से परे हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं आखिर क्यों हमारी बात को अनसुनी कर दिया जा रहा है। हम राज्य के हित में, सरकार के हित में, यहाँ के लोगों के हित में अगर हम बोलते हैं तो हम बागी होने जा रहे हैं। अभी तो लोगों ने कह दिया कि भाई लोबिन जी जो है वो बागी हो गए हैं, लगता है विपक्ष के समर्थन है, विपक्ष उनको जो है वो पंप कर रहा है और वो हमारे देखिए, खिलाफ बोल रहे हैं। एक जेएमएम का ही कोई ऐसा किया था, मेरा कमेंट किया था कि लोबिन हमरम बीजेपी का टट्टू बन गया है। अरे मैं कहता हूँ इसके पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ में सरकार बनाया तो उस समय टट्टू कौन था? लोबिन हमरम था। तो ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत लोग बोला कि उसी के इशारे पे सारा चीज़ काम करता है। हम बोले यार बताओ किस बीजेपी के नेता के साथ बात किए, कहाँ बात किए, क्या बात किए? ऐसे बोल देने से नहीं होता है ना। जो जमीन लड़ा है इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, और इसी के लिए लोगों ने समर्थन दिया सरकार बनाने के लिए। भाई चलो हम लोग नारा लगाते हैं अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार कौन मंच में नहीं कहा गया था। तो आपको लग रहा है कि जनता ठगी गई, एकदम ठगी गई, नारा लगाते रह गए और सत्ता कहीं और चली गई, चला कहीं। हाँ, मंत्री भी आप बनने वाले थे, मंत्री के दौर में भी मंत्री का हमको कोई लोभ लालच नहीं है। अच्छा। मेरा ये 5 मांग है जो आपके मैनिफेस्टो में है, जो आपने कहा है, उसके अलावा बहुत सारी आपने बात को मैनिफेस्टो में लाया था, लेकिन ये 5 एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पैसा एक्ट, आज ये हो रहा है कि पैसा एक्ट जब यहाँ लागू नहीं हो रहा है तो अभी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हो रहा है। जी। पैसा एक्ट में ग्राम सभा सर्वोपरि जी, और ये सेंट्रल एक्ट है। तो भाई इसको आप लागू नहीं कर रहे हैं। जब लागू नहीं हुआ तो आप पंचायत चुनाव हो रहा है, और पंचायत चुनाव में क्या हो रहा है कि आदिवासी के अलावा गैर लोग आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं। ये बड़ा मसला राज्यपाल ने भी उठाया जी। आदिवासी लड़की के साथ शादी कर लिया, फिर उसको मुखिया बना दिया, प्रमुख बना दिया, जिला परिषद अध्यक्ष बना हुआ। अभी आपका उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, साहेबगंज में यही बरहेट जहाँ मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ से कोई अदर मुस्लिम से शादी किया, अभी जिला परिषद अध्यक्ष बने हुए हैं। मैंने आदिवासियों के साथ ठगी। बिल्कुल क्यों होगा वो चुनाव वहाँ पर? आज पैसा एक्ट होता तो ग्राम सभा सर्वोपरि होता, मुखिया का चुनाव नहीं होता, वहाँ पर पंचायत का चुनाव नहीं होता। ये तो अलग मसला, लेकिन ये जो आप कन्वर्जन का इशू है कि बाहरी लोग आके आदिवासी बच्चियों के साथ लगातार जो संथाल में घटना हो रही है, उसको लेकर वो भी तो एक इशू हो, बहुत बड़ा इशू है। अब सरकार अगर चुपचाप है तो देखिए, सवाल है कि नियम ऑलरेडी बनाया हुआ है। अभी जमीन का जो इतना लूट हो रहा है, ना कोई कमिश्नर है
जवाब दे इसके लिए। कमिश्नर है कहाँ है, डीसी है कहाँ है, एसडीओ कहाँ, सीईओ है, क्यों नहीं ये लोग देखता है। सदन में हमने बात रखा तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल कमेटी बना दिया। उस कमेटी में इतना आवेदन आया है। जब हम लोगों ने सभी जिला के उपायुक्त को हम लोगों ने लिखा चिट्ठी, उन्होंने कहा कि ऐसा जानकारी हमारी मेरे नॉलेज में नहीं मेरे नॉलेज में नहीं है। यही जवाब आता है। नहीं तो आप तो ये सवाल उठाते रहेंगे क्योंकि हमारा कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ रहा जी, है। जी। एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आपने बहुत बड़ा इशू उठाया है और ये पूरे संथाल परगना, पूरे झारखंड का इशू है, लेकिन जिस तरह से कोई ना कोई इशू उठा के साइमन मरांडी हो, स्टीफन मरांडी हो जैसे लोग छोड़ के बाहर गए और फिर आ गए वापस, तो क्या ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि युद्ध विराम आपके और हेमंत सोरेन के बीच हो जाएगी और ये इशू फिर ठंडे बस्ते में देखिए चला जाएगा? वही तो है, यही तो सच्चाई है कि जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ करके, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के दूसरे पार्टी का दामन थामा, वो लोग पार्टी के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, उसमें हमारे माननीय गुरुजी को गालियां दी, और फिर वही लोग अभी गोद में आकर के बैठ रहे हैं। और जो लोग हम गुरुजी के चरण में रह करके इतना सही चीज़ का आवाज़ उठाते हैं, तो हम अलग होने जा रहे हैं, एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है। और कल हो के तो आप टिकट भी कट सकता है। कटेगा तो कटेगा, उसके लिए परवाह थोड़े है हमको, कोई परवाह नहीं है। जनता जनार्दन मालिक है जी। और फिर उसी के पास जाना पड़ेगा सबों को, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो। जनता जनार्दन का फैसला तो वो करेगा। तो कोई डर नहीं है कोई डर नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, इसमें किसी तरह का कोई हमको हिचक नहीं है कि हमको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। जी। तो ये गवर्नर साहब ने एक जो सवाल उठाया वो उसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा। बिल्कुल सही बात है कि आज आदिवासी लोग तो कैसे अभी बर्दाश्त कर रहे हैं। आदिवासी लोग गैर आदिवासी के साथ शादी करने से या कुछ करने से, प्रेम ऐसा में तो उसका बिटलाहा होता था जी, माने बर्दाश्त नहीं करता था। मतलब वो तमाम जो इशू आ रहे हैं बिल्कुल वो सब सही है। चलिए लोबिन दा, आपने बहुत मतलब अच्छी जानकारी दी और आपने अपने इशू के बारे में बताया। ये थे लोबिन हेम्ब्रम। इन्होंने बहुत ही बेबाक ढंग से तमाम मसलों पे और तमाम जो सवाल थे उसके जवाब दिए। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।